Okay, so good afternoon once again. और एक बार फिर सभी को गुड आफ्टरनून। So this week I'll be taking the course on lifestyle evangelism. और इस हफ्ते में जो विषय है जिस पे हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो जीवन शैली का सुसमाचार। Right? Now, as believers, evangelism is something that we all must be involved in. और विश्वासी होने के नाते सुसमाचार प्रचार एक ऐसा कार्य है जिसे हम सब विश्वासियों को करने की आवश्यकता है। So in this course, we will learn about evangelism. और इस अध्ययन में हम सुसमाचार के कार्य के बारे में सीखेंगे। We'll learn about things that stop us from evangelizing. और हम उन बातों के बारे में भी सीखेंगे जो हमें सुसमाचार प्रचार करने से रोकती हैं। And we'll also learn about what evangelism can do to the kingdom of God. और हम इस बात को भी देखेंगे कि सुसमाचार प्रचार कार्य परमेश्वर के राज्य के अंदर में क्या प्रभाव ला सकता है। But in evangelism, we all are, we are all different people. और सुसमाचार प्रचार के अंदर में हम देखें तो इस बात को समझे कि हम सभी जो हैं अलग अलग लोग हैं। Right? So some of us may be comfortable. और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये बहुत आरामदायक हो। But some of them, I don't want to talk to anybody. और लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। I am saved. I will go to heaven. I will see Jesus enough. और मैं बच गया, मैं स्वर्ग जाऊंगा, यीशु देख लूंगा, बहुत हो गया मेरे लिए। So others, let them take care of themselves. और बाकी लोग अपनी देखभाल खुद कर लें। So we have different kinds of, we all are different. और हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग मानसिकताएं हम सभी के पास हैं। But we will also learn how the Bible and the Holy Spirit teaches us how we can go and evangelize to people. और हम इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार बाइबल हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हम सुसमाचार प्रचार के कार्य को कर सकते हैं। Right? So let's begin with this very important verse. और हो के हम ये बहुत महत्वपूर्ण वचनों के साथ में शुरू करते हैं। See, the Apostle Peter, और प्रेरित पत्रस जो है, he's writing to the believers, the Jews, in the church. और वो विश्वासियों को जो यहूदी विश्वासी है कलीसिया में उनको लिख रहे हैं। He's writing in 1 Peter chapter 3 and verse 15. और पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 15 पद में वो लिख रहे हैं। Shall we read that? 1 Peter chapter 3 verse 15. पहला पत्रस 3 उसका 15 हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 15 वचन। Yeah. Somebody read it in Hindi as well? कोई हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। 3:15. पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन। Yeah. So it says here, set apart Christ as Lord. और वह लिखा है मसीह को प्रभु जानकर, and always be prepared, और हमेशा तैयार रहो, to give a defense for the gospel. और सुसमाचार को किसी के सम्मुख रखने के लिए। Some versions say give an apologia, that means to give a reason or defense back. और कई अनुवाद कहते हैं कि आप सुसमाचार के कारण उनको बताओ, अपना पक्ष लोगों के सामने रखो। Give a defense for the hope that is within you. और वो आशा जो आपके सामने रखी है उसको आप सर्वदा उत्तर देने को तैयार रहें। But do this with gentleness and respect. परंतु नम्रता और आदर के साथ में आपको करना है। Sometimes we may think sharing the gospel is important. और कई बार हम सोचते हैं सुसमाचार बांटना बहुत महत्वपूर्ण है। But we may go and mock other religions. और हो सकता है कि हम जाकर दूसरे धर्म का मजाक उड़ाएं। To try to prove that we are correct and they are wrong. और हम इस बात को सिद्ध करने में लग जाते हैं कि हम सही हैं, वो गलत है। Now, there's a saying. और एक कहावत है, You can't cut off somebody's nose और आप किसी की नाक काट कर and give them a rose to smell. और आप गुलाब का फूल सूंघने के लिए नहीं दे सकते। Will they smell it?
क्या वो सूंघ पाएंगे? The moment we go to somebody and say, hey, all your gods are waste, और जैसे ही हम किसी के पास जाते हैं, हम कहते हैं तुम्हारे सारे ईश्वर बर्बाद हैं, they're all, they can't see, they can't hear, no use. और हम कहते हैं वो बेकार है, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं। Then if I say, but what Jesus did, और तुरंत हम कहते हैं आप जानते हैं यीशु ने क्या किया है? they'll say, I don't want to know what Jesus did. और वो तुरंत कहेंगे मुझे नहीं जानना है कि यीशु मसीह ने क्या किया So है। it says here, और यहाँ लिखा है we must learn to give a defense with gentleness and respect. और हमें तो नम्रता के साथ में और आदर के साथ में उत्तर देना सीखना है। So we are not here to win an argument. और हम यहाँ किसी वाद विवाद को जीतने के लिए नहीं आए हैं। We are not here to get another medal and say, okay, I won. और हम यहाँ पर एक और बिल्ला प्राप्त करने के लिए नहीं आए, इस बात को कहने के लिए कि हम जीत कर आए हैं। We are here to bring the other person to the saving knowledge of Jesus. और हम यहाँ आए हैं कि एक दूसरे व्यक्ति को यीशु मसीह के उद्धार के ज्ञान में अंदर ले आए। But for that, we must be ready to give a defense. और उसके लिए हमें उत्तर देने को हमेशा तैयार रहना है। So let's go to the first chapter. How do we share Jesus? और हो कि हम पहले अध्याय में चलते हैं जहां लिखा है यीशु के बारे में बतलाना। See, we are all called to be witnesses for Jesus Christ. और हम सभी जो हैं यीशु मसीह के गवाह होने के लिए बुलाए गए हैं। You can be a male, female, businessman, businesswoman, homemaker, anything. और आप चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आप घर में रहने वाले, आप कोई भी क्यों ना हो। You can be educated, uneducated. और आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं। You can be from the village or from the city. आप भले ही गांव से हो या शहर से हो। Whether you know the Bible or don't know the Bible. और भले ही आपको बाइबल का ज्ञान हो या ना हो, all of us can witness about Jesus. और हम सभी यीशु मसीह के गवाह हो सकते हैं। Now, we know that we all have different gifts that God has given us. और हम इस बात को जानते हैं कि हम सभी के पास अलग अलग वरदान है जो परमेश्वर ने हमें सौंपे हैं। We all have different areas of service. और हम सभी के अलग अलग क्षेत्र हैं सेवा करने के। Right? So, for example, Paul writes in Ephesians chapter 4. और जैसे उदाहरण के लिए इफिसियों 4 अध्याय के अंदर पौलुस लिखते He हैं, writes about the fivefold ministry. और वो 5 सेवकाई के बारे में लिख रहे हैं। Some of you are pastors, और आप में से कुछ लोग पासवान हैं, prophets, और भविष्यवक्ता हैं, apostles, और प्रेरित हैं, और teachers, शिक्षक हैं, evangelists. और सुसमाचार प्रचारक Then हैं। there are ministry gifts. और उसके बाद में सेवकाई के वरदानों को दिया गया है। Worship leader, और आराधना अगुवे, teachers, और शिक्षक हैं, administration. और प्रबंधन का कार्य करने वाले। All these are gifts that God gives the church. और ये सारे वो वरदान हैं जो परमेश्वर कलीसिया को सौंपता है। So, for example, you may be very good in administration. और हो सकता है उदाहरण के लिए ले लीजिए कि आप प्रबंधन के कार्य के अंदर में बहुत अच्छे से कर पाते होंगे, But I'm not good in that. और लेकिन मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ। Or somebody else may be good in worship. और हो सकता है कोई और आराधना अगुवाई में बहुत अच्छा होगा, But I'm not gifted in that. और लेकिन मुझे उसमें वरदान नहीं मिला है। But मगर all of us have one thing in common. और हम सब का एक कार्य सामान्य है। All of us are to be a witness to Jesus Christ. और हम सभी यीशु मसीह के गवाह होने हैं। That will never change. और वो कभी नहीं बदलता है। God will not say, oh, you're a prophet. You don't need to share the gospel with anyone. और परमेश्वर ये नहीं कहेगा अरे तुम नबी हो तो तुम्हें किसी से सुसमाचार बांटने की आवश्यकता God नहीं है। will not say, oh, you're only a new believer. Wait for one more year. Then only share the gospel. No. और परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करेगा अरे तुम तो नए नए विश्वासी हो, 1 साल और ठहर जाओ, उसके बाद में तुम्हें सुसमाचार बांटना है। नहीं, ऐसा नहीं कहता परमेश्वर। God won't say, okay, 60 years you've shared the gospel. Now you take rest. Don't do anything. और देखिए परमेश्वर ऐसा भी नहीं कहता 60 साल तुमने सुसमाचार बांटा है, अब तुम आराम करो, अब काम करने की जरूरत नहीं है। We all are called to be witnesses to Jesus Christ. और हम सभी यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, उसके गवाह बनने के लिए बुलाए गए हैं। And Jesus has given us the Holy Spirit to fulfill this call. और यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम इस बुलाहट को पूरा कर सकें। How do we know this? और हमें ये कैसे पता है? Before Jesus
went up to heaven. और यीशु मसीह के स्वर्ग उठाए जाने के पहले, Now, this was the last time he's going to meet the disciples. और देखिए ये बिल्कुल आखिरी बार है जब वो अपने चेलों से मुलाकात करने जा रहा है। Now, if you're meeting somebody for the last time, what will you tell them? और देखिए जब आप अंतिम बार अंतिम दर्शन किसी के कर रहे हैं तो आप क्या कहते हैं? The most important points you'll write down 5 important points and you'll tell them. और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो भी होंगे 5 बिंदु आप उन्हें लिख लेंगे और वो बातें उन्हें बताएंगे। Now, Jesus could have said, remember I walked on water. और यीशु मसीह ऐसा कह सकते थे, तुम याद रखना मैं पानी पर चला था। Remember I took 5 loaves of bread and 2 fish and fed 5,000 people. और उसने ये भी कह सकता था, तुम याद रखना कि मैंने 5 रोटी 2 मछली के द्वारा उसे तोड़ा, 5,000 को खिला दिया। Remember how I defeated the work of the devil on the cross. और याद रखना कैसे क्रूस पर मैंने शैतान के सारे कार्यों को खत्म कर दिया, हरा दिया उसे। Remember how I forgave all your sins. और याद रखना कि कैसे मैंने तुम सबके पापों को माफ किया। Jesus didn't say that. लेकिन यीशु ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। Let's read Matthew chapter 28 और verse 18 to 20. मत्ती 28 उसका 18 से लेकर 20 तक हम Now, पढ़ेंगे। before you read that, remember, और इसको पढ़ने से पहले याद रखिएगा, this is the last thing that Jesus is telling his people in person. और देखिए ये व्यक्ति रूप में यीशु मसीह ये अंतिम आदेश है जो अपने चेलों को दे रहा है। Let's read it. और पढ़ेंगे। Teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Yeah. Go ahead in Hindi. यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों के सिखाओ, अपने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सतत Hmm. And Jesus is saying the last thing face to face to his disciples. और देखिए यीशु मसीह आखिरी बात जो है अपने चेलों के आमने सामने खड़े होकर कह रहा है। He's saying, all authority has been given to me. और वो कह रहा है सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Go and make disciples, और जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, Teaching them to obey. और उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ। And this is the most interesting part. और देखिए सबसे रुचिपूर्ण भाग ये है, He says in the end, और and अंत में- surely I am with you always और अंत में कह रहा है, देखो सदा मैं तुम्हारे संग हूं till the end of time. और जगत के अंत तक। So, each one of us, और हम में से हर एक जन, when we are witnessing to people, और जब हम लोगों के सामने गवाही देते हैं, we are fulfilling this commission which Jesus has given us. और यीशु मसीह ने जो महान आदेश हमें दिया है यहाँ पर हम उसको पूरा करते हैं। If we don't do it, और यदि हम नहीं करते हैं, that means we are not being obedient to God's word. और इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं होते। Amen? आमीन। Is that true? सत्य है। But God will give us the opportunities, and we will learn in the coming days as well how we can make opportunities and share the gospel. और देखिए परमेश्वर हमें मौकों को देगा, और आने वाले दिनों में हम इस बातों को सीखेंगे कि किस प्रकार उन मौकों का फायदा उठाकर हम सुसमाचार को बांट सकते हैं। Okay. Now, the question is, why should I share Jesus? और प्रश्न ये है कि क्यों मुझे यीशु मसीह के बारे में बांटना है। I believe in Jesus. मैं विश्वास करता हूँ यीशु पर, I believe in the cross. मैं क्रूस पर विश्वास करता हूँ, I have the Holy Spirit inside me. और मेरे भीतर पवित्र आत्मा निवास करता है, I'm serving in the church. और मैं कलीसिया में सेवा करता हूँ। Why should I tell others about it? और तो फिर मुझे क्यों दूसरों को यीशु के बारे में बताना है? Let them come to know on their own. और वो हो के अपने आप यीशु के बारे में जान ले। So there are a few points that we will learn now. और कुछ बिंदु हैं जिन्हें अभी हम इसके बारे में सीखेंगे। First one,
Every person needs a savior. और सबसे पहला बिंदु है, प्रत्येक व्यक्ति को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। Let's read Romans 3:23. और होके रोमियो 3:23 हम पढ़ेंगे। Romans chapter 3 and verse 23. और रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 23 वचन। और परमेश्वर की महिमा करें। Says that because we are all sinners, और क्योंकि हम सभी पापी थे we are all separated from God, और हम सभी परमेश्वर से दूर थे and we are all brought into a bondage of sin. और हम सभी पाप की बंधुआई के अंदर में लाए गए। We talked a little bit about this in faith. और हमने विश्वास में के बारे में थोड़ा बात किया है। Because of what Adam did, all of us are in sin. और देखिए, जो आदम ने किया उसके कारण हम सब पाप में आ गए We're all separated from God. और हम सभी परमेश्वर से दूर हो गए We're all in bondage. और हम सब बंधनों में आ गए। So you can be the richest billionaire in this world, और आप इस संसार के करोड़पति हो सकते हैं, he's a sinner. वो पापी है He's in bondage. और वो बंधन में है He has been separated from God. और वो परमेश्वर से दूर है। And because of the separation, God has placed, there's a place called hell where people who don't obey God will be put in that place. और देखिए, क्योंकि दूरी है परमेश्वर से, एक स्थान है जिसका नाम नरक है। जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर से दूर है, वो नरक के भागी होंगे। Now, this is our situation. और ये हमारी परिस्थिति है। And as human beings, this is our situation. और एक मानव होने के नाते ये हमारी परिस्थितियां है। Now, here's another important thing. और यहाँ पर एक और विशेष बात है, We cannot do any work to make God change his mind. और हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिसके द्वारा परमेश्वर अपने मन को बदल ले। None of our good works is going to change God's mind. और देखिए, हम में से किसी के भले काम परमेश्वर के मन को बदलने वाले नहीं हैं। A rich billionaire can't say, God, I'll give you 1 billion. Can you make me, can you remove my sin from my heart? और देखिए, करोड़पति ये नहीं कह सकता, परमेश्वर मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूं, आप मेरे ना पाप को दूर कर दीजिए। I will build a church for you. और आपके लिए एक कलीसिया का इमारत बना दूंगा। I will give for missions. और मैं मिशंस के लिए दे दूंगा। I'll give for hospitals, children home, everything. Whatever you want, I'll give. और जो आपको चाहिए, अस्पताल के लिए चाहिए, अनाथालय के लिए चाहिए, मैं सब दूंगा। But that sin, if you can just remove it, it'll be good. और यदि आप कृपया कर वो पाप जो मुझसे है ना, वो हटा दे, वो मेरे लिए अच्छा होगा। What will God say? परमेश्वर क्या कहेगा? Cannot be done. और ये नहीं हो सकता है। Because we cannot come to God by our good works. और क्योंकि हम अपने भले कामों के द्वारा परमेश्वर के पास में नहीं आ सकते हैं। Isaiah 64 और यशाया 64 अध्याय and verse 4. और उसका 4। Who acts on behalf of his people. और जो अपने लोगों के लिए काम करे। Right? So, all of us, और हम में से हर एक जन, in our hearts, there is this God-shaped vacuum which only God can fill. और देखिए, हम सब के हृदय के अंदर में एक खोखलापन है जिसे केवल परमेश्वर ही है जो भर सकता We है। all need a savior. और हम सबको उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। See, some of the religions, और If- देखिए, कुछ धर्मों के अंदर में, if you go to this place, और यदि आप इस स्थान पर जाएं, maybe some of us here have done it also. और हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों ने ऐसा किया भी होगा। You go to this place, और तुम इस जगह पे जाओ, you have to go into this water और तुम्हें इस पानी में जाना होगा, or this river, और इस नदी में जाना होगा। and when you come out of that river, और जैसे ही तुम नदी से बाहर आओगे, God will be happy and forgive you. और परमेश्वर ईश्वर तुमसे खुश हो जाएगा और तुम्हें माफ कर देगा। Some other religions say you have to, you have to go kneeling
and go up the steps to go to a certain place. And when God sees that, he'll be happy. और देखिए कुछ धर्मों में ऐसा कहते हैं कि आपको घुटनों के बल सीढ़ियों पर चढ़कर जाना होगा और जब ईश्वर तुम्हें देखेगा वो आपसे खुश हो जाएगा। Some other religions, you have to inflict pain on yourself. और कुछ धर्मों के अंदर में आपको दर्द सहने की आवश्यकता है। Only if you do that, then God will forgive us. और जब आप वो सहते हैं, ऐसा करते हैं, तब ही ईश्वर आपको माफ करेगा। That is all works. और ये सब काम है। But here the Bible says that we can come to God through faith. लेकिन यहाँ बाइबल ऐसा कहती है कि हम परमेश्वर के पास विश्वास के द्वारा आ सकते हैं। John 3:16. और यूहन्ना 3:16। What does it say? और क्या लिखा है वहां पर? Very good. You all are awake. Okay. और सारे के सारे जगे हुए हैं। अच्छी So बात। it says, God so loved the world that he gave that whoever believes in him. और वहां लिखा है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि जो कोई इस पर विश्वास करे Will have everlasting life. और उसके पास अनंत जीवन होगा। So, because of this separation, और इस अलगाव की वजह से man needed a savior. मनुष्य को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता पड़ी। Everyone understand this? It's very important to understand this. और देखिए हर एक जन समझ रहा है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। Okay? ठीक है। Now, let me use this example. So, brother and I. और उदाहरण ले लेते हैं, मैं और ब्रदर हैं। So, Daniel, right? डैनी। Danny. Brother Danny is God. और मान लीजिए कि डैनी जो है वो ईश्वर है। And I am a sinner. और भाई पॉल जो है वो एक पापी हैं। Okay? So now I can't just go directly to God and start talking to him. और मैं सीधा परमेश्वर के पास में जाके बातें नहीं कर सकता। Because there's a separation. और क्योंकि हमारे बीच में दूरी है, अलगाव हो गया What है। is that separation? और वो अलगाव या दूरी किस वजह से है? Sin. और वो पाप है। Sin has separated us now. और पाप ने हमें अलग कर दिया, दूर कर दिया है। So in the Old Testament, what God did, और पुराने नियम में परमेश्वर ने क्या किया? God is telling, if you want me to forgive your sins, और परमेश्वर कहता है यदि तू चाहता है कि मैं तेरे पाप क्षमा करूं, do an offering there. और वहां पर तू एक बलिदान चढ़ा। Guilt offering, sin offering, pain offering. और वो कहता है पाप बलिदान, क्षमा बलिदान और प्रकार के बलिदानों को। So when God is looking at me, he says, okay, because of that offering, I'll forgive you. और देखिए जब परमेश्वर मुझे देखता है तो कहता है तूने बलिदान चढ़ाया है, इसके लिए मैं तुझे माफ करता हूँ। I'm a merciful God. और मैं एक दयालु परमेश्वर हूँ। I'm a loving God. और मैं प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ। But I'm also holy. और लेकिन उसके साथ मैं पवित्र परमेश्वर भी हूँ। If you sin, I have to deal with that sin. और यदि तू पाप करेगा तो मैं उसका न्याय करूंगा। Now, what did Jesus do? और यीशु मसीह ने क्या किया? There was separation. और यहाँ पर दूरी है। God decided now, no more this separation should be there. और परमेश्वर ने निर्णय किया कि अब उस दूरी को नहीं रखना है। So I will send my own son into this world. और इसीलिए मैं अपने बेटे को इस संसार में भेजूंगा। And I will send him as a baby, as a human. और मैं उसे एक शिशु, एक मानव के रूप में जगत में भेजूंगा। And he will live as a human being. और वो एक मानवीय जीवन को जिएगा। He live with all the temptations of this world. और वो इस संसार की सारी परीक्षाओं के साथ जिएगा। He will eat. और वो खाएगा। He will drink water. और वो पानी पिएगा। He will live among the people. और लोगों के मध्य में रहेगा। But he will live a perfect life. और लेकिन वो एक सिद्ध जीवन जिएगा। And then he will die on the cross instead of that, the animal sacrifice. My son will die on the cross. और उसके पश्चात वो क्रूस पर मरेगा, जानवर का बलिदान नहीं, लेकिन मेरा बेटे का बलिदान क्रूस पर किया जाएगा। Now, when Jesus died on the cross, और जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, one boy, come here. और कोई भी भाई आ जाए Quickly. जल्दी से। So when Jesus died on the cross, और जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, that separation और वो जो दूरी था was closed. Now, और this वो is- बंद हो what's your गया। name? Arpan is Jesus. और मान लीजिए अर्पण यीशु मसीह है। Okay. So now Arpan is a man. और अर्पण जो है वो मनुष्य है।
As Jesus, और यीशु के रूप में, he went through all the problems that we went through. और जिन सारी समस्याओं से हम गुजरते हैं वो भी इन सब से गुजरा है। Now he died on the cross. और अभी वो क्रूस पर मर गए He went to the Father, look और at the पिता Father, के पास में गए, and he made forgiveness for my sins. और पिता ने मेरे पापों के लिए क्षमा कर दिया। So now Jesus, और यीशु जो है, he's standing as a mediator और अभी वो मध्यस्थ के रूप में खड़ा है between God परमेश्वर and between man. और मनुष्य के बीच में। So when the Father is looking at me, और जब पिता मुझे देखता है, he's looking through Jesus. और वो यीशु के द्वारा देखता है। Now I have sinned, और मैंने पाप कर दिया, but the punishment should be there for the sin. और पाप का तो दंड मिलना चाहिए। So what does the Father do? और पिता क्या करता है? He has to bring judgment. और उसको तो न्याय करना है। Then Jesus is standing there और यीशु मसीह मध्य में खड़ा है, and he's saying, no, I died on the cross. और वो मध्य में खड़े होके कहता है, नहीं, मैं क्रूस पर उसके लिए मरा हूं, I gave my life. मैंने अपने जीवन को दिया है। So now और अब there's no gap. There's और no separation. अब हमारे मध्य में कोई अंतराल नहीं है, कोई दूरी नहीं है। Now this is not done through paying money, और ये पैसा देने के द्वारा नहीं किया गया है, not because of any gifts and skills, और ये किसी दान वरदानों के द्वारा भी नहीं किया गया है। because of और किसकी वजह से किया गया? Arpan. अर्पण की वजह से। Because of? किसकी वजह से? Thank you, Arpan. Now, you understood. This is very important to understand. और ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। आप समझ रहे हैं इस बात को? Now, after class, don't go to Arpan and start saying, change the water into wine. Don't do all that. और क्लास के पास में मत जाकर उसको कहिएगा थोड़ी सी पानी को बदल दे। You chase them away. That's it. और आप सिर्फ भगाइए उन्हें। Now, if you go to the book of Timothy, और यदि आप तीमुथियुस की पुस्तक में जाते हैं, I just need to check which letter is this one. Do you know where that verse is? There's one mediator between God and man. There's one mediator. 1 Timothy chapter 4. Sorry, 2 verse. Yeah. Yes. Thank you. 1 Timothy chapter 2. और पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय Verse 5. Just 5 is enough. और केवल 5 वचन। Read that. क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। Read it in English. Is that which version is that? Good News, is it? Easy to read version. Okay. So I like this version. It says, there is one mediator between God and man. और केवल एक मध्यस्थ था जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था। The man, Jesus Christ. और अर्थात मनुष्य यीशु मसीह। So Jesus represented God and represented man. और यीशु मसीह परमेश्वर को भी दर्शा रहा है, मनुष्य को भी दर्शा रहा है। Now, because of this sacrifice, और इस बलिदान के कारण salvation is a free gift. और उद्धार जो है हम सब के लिए मुफ्त दान है। So every person in this world needs a savior. और हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है उसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। I'll give you one very beautiful example. और मैं आपको एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण देता हूँ। During the early 1960s, और 1960 के आरंभ के दिनों में there was a man who was a rock and roll musician. His name was Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis. Just और एक व्यक्ति था जो बहुत संगीतज्ञ था, जो एल्विस उसका नाम था। उसने रॉक म्यूजिक में बहुत ऊंचा नाम हुआ करता था। very famous. और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था। He had all the fame.
और उसकी बहुत प्रसिद्धि थी He had all the money. और उसके पास बहुत सारा पैसा था He had the good looks. और बहुत सुंदर दिखाई देता था There were women falling for him. और स्त्रियां उसके लिए गिर पड़ती थी He had all the pleasures of this world. और संसार के सारी सुख सुविधाएं उसकी जेब में थी But you know what he writes in one of his letters? और आप जानते हैं कि उसने अपने पत्रों में से एक पत्र में क्या बात को लिखा He writes and he says, I feel so lonely. और वो लिखते समय कहता है कि मैं बहुत अकेलापन महसूस करता I हूं feel so empty. और अपने आप में खाली महसूस करता हूं He would sit on his piano and sometimes late in the night, he will play the song, Great is your faithfulness. और देखिए कई रात्रि बैठकर अकेला वो पियानो बजाता और वो कहता गीत गाया करता था परमेश्वर तेरी जो महानता है वो बहुत बड़ी है But he was addicted to drugs, और लेकिन वो नशे का आदी था addicted to the fame and the money that the world is giving him. और संसार जो नाम और प्रसिद्धि दिया करता था वो उसकी लत में पड़ गया था So he had a choice. और उसके पास में अब चुनाव करना था Either the fame, money, and the drugs, or Jesus. और या तो मुझे नाम चाहिए पैसा चाहिए शोहरत चाहिए या फिर मुझे यीशु चाहिए He couldn't choose. और वो उन दोनों में चुनाव नहीं कर पाया And he died of a drug overdose. और वो नशे के पदार्थ को ज्यादा लेने की वजह से मर गया And there are many people who have gone through this. और बहुत सारे लोग ऐसे ही गुजरे हैं Sometimes we think if I have, one house, if I have one car, my life is settled. और कई बार हम सोचते हैं कि गाड़ी हो जाए एक बंगला हो जाए मेरा जीवन सफल हो जाएगा Or if I'm able to, earn this much money per month, then I'm settled. और या तो महीने में इतना पैसा मैं कमा सकूं मेरा जीवन जो है बिल्कुल ठीक ठाक चलने लगेगा But we will be really sad to realize that all the things of this world cannot fill our heart. और लेकिन हम इस बात को जान लें समझ लें और बड़े निराश होंगे कि संसार की सारी बातें मिलकर भी हमारे हृदय को सुख प्रदान नहीं कर सकती So, why am I sharing this? और मैं क्यों इस बात को बांट रहा हूं So that when we are sharing the gospel to people, we don't have to be afraid or ashamed by sharing Jesus to them. और देखिए क्योंकि मैं क्यों बांट रहा हूं ताकि जब हम यीशु मसीह के बारे में दूसरों को सुसमाचार बांटते हैं तो हमें ना तो डरना है ना शर्माना है यीशु के बारे में कहते Because हुए we are giving them a very powerful gift. और क्योंकि हम उन लोगों को एक बहुत सामर्थी तोहफा दे रहे हैं A gift of salvation. और उद्धार का तोहफा हम उनको दे रहे हैं Second reason why we must share the gospel. और दूसरा कारण कि हमें क्यों यीशु का सुसमाचार सुनाना There है is only one savior, that is Jesus और Christ. केवल एक ही उद्धार करता है जो यीशु मसीह है See, Acts 4:12 says, there is salvation in no other name. और देखिए प्रेरित 4:12 में लिखा है कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया उद्धार के लिए Only through Jesus there is salvation. और केवल यीशु के नाम में ही उद्धार है Now, remember this. Listen to this. Very और important. ध्यान से सुनिए और इस बात को याद रखिएगा There is no religion in this world that has forgiveness of sins. और इस संसार के अंदर में कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसके अंदर पाप की क्षमा मिलती हो Hinduism, और हिंदुत्व में it is only a covering of sin. और केवल पापों को ढांपा जाना होता है Then there's karma. और फिर कर्मा होता है Buddhism, you have to get that moksha. और बुद्धिज्म में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है Islam, you have to, kill other people. God will be happy and you can go to heaven. और देखिए मुस्लिम धर्म के अंदर में आपको दूसरों को कत्ल करना है खुदा खुश होगा आप स्वर्ग जाएंगे That also, if Allah is happy, और वो भी तब होगा जब अल्लाह खुश होगा that तो only Allah decides. और वो भी अल्लाह ही निर्णय करता है There is no religion in this world और इस संसार के अंदर में कोई ऐसा धर्म नहीं है that talks about forgiveness of sin और जो पाप की क्षमा के बारे में बात करता हो other than Christianity. और मसीहत को छोड़कर So later on, we'll also talk about
world religions. What is the difference? Why is Jesus different among all of these other religions? और आगे चल के हम बात करेंगे बाकी धर्मों के बारे में, हम इस बारे में भी बात करेंगे कि बाकी धर्मों से यीशु मसीह क्यों अलग हैं। See, for example, if somebody is dying of a deadly disease, और your friend, उदाहरण के लिए सोच लीजिए एक व्यक्ति जो है असाध्य रोग से मर रहा है, and you know the solution, और आपको उसकी बीमारी का इलाज पता है, will you tell them or will you say, let him die? और आप उन्हें बताएंगे और कहेंगे मरने दो, Will you tell or no? और बताओगे या मरने दोगे? When coronavirus came, और जब कोरोना वायरस आया था, what you all told each other? और आप लोगों ने एक दूसरे को फोन कर करके क्या बोला था? Now, drink hot water, और गर्म पानी पियो, drink ginger water, और अदरक वाला पानी पी लो, then you wear your mask always, और हमेशा मास्क लगा के रखना, wash your hands 100 times in one day. और एक दिन में 100 बार साबुन लगाकर हाथ धोना, If you buy chips packet, wash that chips packet also. और अगर चिप्स का पैकेट खरीदे दुकान से तो वो भी धोकर ही खोलना। Yes or no? हाँ या ना? Why? We were all doctors that time. और क्यों? क्योंकि हम सब जो डॉक्टर बन गए थे उस समय पर। But here, when if somebody is dying, we know the cure. Should we tell or no? और देखिए यहाँ पर अगर हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो मर रहा है बीमारी से और उसका इलाज हम जानते हैं, क्या हम बताएंगे या चुप बैठेंगे? Have to tell. Many years ago, और कई वर्ष पहले, this is 2012, और 2012 की बात है, I was going to church. मैं कलीसिया जा रहा था। I used to lead worship. So I was going to this place in Bangalore. There are full of temples. It's a Hindu dominated area. और देखिए बैंगलोर में एक जगह है जो मंदिरों से भरा है, हिंदू कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं, और मैं वहां जा रहा था। We finished the church and I'm coming back. I'm riding the bike. I had a bike that time. और मैंने कलीसिया को समाप्त किया और मैं लौटकर अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए आ रहा था। उन दिनों मेरे पास मोटरसाइकिल थी With a guitar in my hand. और मेरे पीछे गिटार टंगा हुआ था। Somewhere I felt the Lord tell me, stop. और मैंने महसूस किया कि परमेश्वर कह रहा है रुक जा And you go inside this temple. और उस मंदिर के अंदर में जा। I was very scared. मैं बहुत डरा हुआ, But I parked the bike and I went in. लेकिन मैंने अपनी गाड़ी को खड़ा किया और मैं अंदर गया, I just kept walking inside. और मैं उसके अंदर ऐसे ही जा रहा था। There was one man sitting. और वहां एक आदमी बैठा हुआ था। And, what do you call those people? No, they only sit alone and they pray and all that. और वो अकेले बैठे थे और ध्यान लगाए हुए थे। Yeah, one of those. And he had, painted his face. और उसने अपने चेहरे को रंग बिरंगा बना रखा था। And he was sitting and he was, in his own world. और वो बैठा था और अपने ही संसार में खोया था। Oh, I felt God was telling me, you speak to him about Jesus. और मैंने ऐसा महसूस किया कि परमेश्वर कह रहा है कि उसको यीशु के बारे में बताना है। I said, no, मैंने कहा नहीं, not possible. और हो नहीं पाएगा। So what I did was I took my phone. और मैंने क्या किया, मैंने अपना फोन निकाला, I called my mother. मैंने अपनी माँ को फोन किया, If I don't come back home today, और यदि मैं आज घर नहीं पहुंचता हूँ I will be in the nearest police station और मैं आसपास के पुलिस थाने में होऊंगा or hospital. और या तो फिर अस्पताल में होऊंगा। I'm in this area, I told. और मैंने बताया कि मैं इस क्षेत्र में हूँ। My mother got scared. What you're going to do? और मेरी माँ भी डर गई कि तुम करने क्या वाले हो। I said nothing. मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं But I कर रहा। went to him. मैं उनके पास गया। Now I didn't know how to start it. और मुझे नहीं मालूम था कि बात शुरू कैसे करें। But I, just got the courage and I said, can I speak to you? I spoke in the regional language. और देखिए मैंने हिम्मत को किया और मैंने स्थानीय भाषा में उनसे कहा क्या मैं आपसे बात कर सकता Oh, हूँ। that was broken language. और वो भी टूटी फूटी भाषा थी। So I said, what you're doing here? और मैंने उनसे पूछा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। He said, who are you to disturb me? और उन्होंने पूछा तुम कौन हो जो मुझे परेशान कर रहे हो। I said, I'm also like you. I also pray. I said, और मैंने कहा कि मैं भी बिल्कुल आप जैसा ही हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। you pray to one God, I pray to a different God. That's the only difference. और मैंने कहा कि अब मैं एक ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप दूसरे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, केवल इतना भिन्नता है। By then I thought I'll get beaten. और तब तक मेरे को लग गया था कि आज तो मैं बहुत पिटूंगा।
10 people came and stood around me. और 10 लोग मेरे आसपास आके खड़े हो गए I was very scared. और बहुत डर गया मैं। So I asked him, he asked me, which religion you believe in? और उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन से धर्म पे विश्वास करते हो? Very softly I said, Jesus. और मैंने बहुत धीमे से बोला यीशु मसीह पे करता हूँ। I like Jesus, he said. और उसने कहा मुझे यीशु मसीह पसंद है। Then I said, do you believe Jesus is God? और मैंने पूछा उसके बाद क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है? He stood up. और वो खड़ा हो गया। I said, okay, God, I commend my spirit to you. और मैंने कहा प्रभु मेरी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। And he said, no, there is a big difference. और उसने कहा नहीं, एक बहुत अंतर है दोनों में। How can a man be a God? और कैसे एक आदमी परमेश्वर हो सकता है? They all started, getting very angry with me. और वो सारे के सारे लोग जो हैं वो मुझ पर गुस्सा होने लग Then I गए। asked one question, do you believe your sins are forgiven? और मैंने एक और प्रश्न पूछा, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं? He said, no, we know that God will look after it. God will take care of it only after we die. Karma. और देखिए वो कहता है नहीं नहीं, हम जानते हैं कि मरने के बाद ही परमेश्वर वो सारी बातों को देख कर्मों के ऊपर निर्भर है। Then I said, I want to know now. और मैंने कहा नहीं, मुझे अभी जानना है। Because my life, I don't want to know. After I die, I don't want to know. Now और I want to मरने know. के बाद मुझे नहीं मालूम करना, लेकिन मुझे अभी पता करना है। So after that, they all got very angry. They were ready to beat me up. और वो सब जो है बहुत गुस्सा हो गए, मुझे मारने को तैयार थे। At that moment, I felt God speaking to me and to ask him something. और उस क्षण के अंदर में मैंने महसूस किया कि परमेश्वर मुझसे कुछ कह रहा है, उसे पूछने को। I asked him, did you study in a convent school? और मैंने उनसे पूछा क्या आपने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की है? He said, yes. और उसने कहा हाँ। Did you have a sister? और Did you have a sister? सिस्टर, मैंने पूछा क्या आपकी बहन है? He said, yes. और कहा हाँ है। Did your sister commit suicide? और क्या आपकी बहन ने आत्महत्या किया है? He said, yes. और उसने कहा हाँ किया है। I said, how do you know all that? और वो पूछने लगा तुमको ये सब कैसे पता चला? I said, you first sit down, I'll tell you. और मैंने कहा पहले बैठ जाओ फिर बताऊंगा। He was surprised. और वो बहुत अचंभित हो गया। The reason he came to this was because, he hated God that his sister committed suicide. और देखिए वो वहां पर बैठा इसीलिए था क्योंकि वो ईश्वर से नफरत करता था कि उसकी बहन ने आत्महत्या कर लिया। I began to share the gospel with him. और मैंने वहां पे सुसमाचार उसके साथ बांटना शुरू I किया shared the love of Jesus. और यीशु मसीह के प्रेम को उसके साथ में बांटा। How God loves him even though we are turning away from him. और कैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है भले ही हम परमेश्वर से फिर कर दूर चले I गए told him, हैं। see, there are hundreds of people in this temple, और सैकड़ों लोगों को इस मंदिर के अंदर में देखते हैं, but God chose you लेकिन परमेश्वर ने केवल आपको चुना है। because God loves you और क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है and he wants to change you. और वो आपका परिवर्तन करना चाहता है। You want forgiveness of sins, he can do it in a moment. और जब आप पापों की क्षमा चाहते हैं, परमेश्वर एक क्षण के अंदर आपको क्षमा कर सकता है। Right there in the temple, और उसी जगह मंदिर के अंदर में we both knelt down. और हम दोनों ने घुटने टेके We prayed to Jesus. और हमने यीशु से प्रार्थना किया He accepted Jesus as his personal और savior. उसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। Right now, और अभी he's a pastor in Nagpur. और वो नागपुर के अंदर एक पासवान का काम करते हैं। Who does that? Every time I share this, it's such a joy. और देखिए हर बार जब मैं बांटता हूँ बड़ा अचंभित होता हूँ। After that, I asked him, were you ready to hit me? और मैंने उससे पूछा क्या आप मारने को तैयार हैं मुझे? He said, no, I had a knife behind. I can only stand and take it. और उसने कहा नहीं नहीं, केवल छुरा था मेरे पीछे। तो Thank you, Jesus. धन्यवाद बोला यीशु का मैंने। Okay. So everyone, now the reason is, I'm not saying you have to do this. I know, and मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी ऐसा ही करें, no, नहीं, but there will be times when we have to be sensitive to the leading of the Holy Spirit. और लेकिन कई बार हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई के प्रति संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। People are empty. लोग पूरे खाली हैं People are searching. और लोग खोज रहे हैं People are hurting. और लोग चोटिल हैं।
you can bring Jesus to them. और आप यीशु को उनके जीवन के अंदर में लेकर आ सकते There's हैं। the rich people, the wealthy people, the successful people. और भले ही वो धनी हो, सफल हो और बड़े लोग क्यों ना हो, All of them need Jesus. और सभी को यीशु मसीह की आवश्यकता है। John 10:10. Let's read that. और यूहन्ना 10:10 हम पढ़ें। यूहन्ना John 10:10। chapter 10 and verse 10. Very common passage. चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। The enemy comes but to kill, steal, and destroy. और देखिए शत्रु किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। But I have come to give you life, और मैं आया कि तुम्हें जीवन दूं, abundant life. और बहुतायत का जीवन। That's what we are giving to people. और वही चीज जो है हम लोगों को दे रहे हैं, We are pointing them to the one who gives life. और हम उनको उसकी ओर दिशा दिखाते हैं जो उन्हें जीवन प्रदान करता है। So we all have a testimony. और हम सबके पास में गवाही है, We have to use our testimony to bring people to Christ. और हमें तो अपनी गवाही का इस्तेमाल करना है ताकि लोगों को मसीह के पास में लेकर आ सकें। Third point. और तीसरा बिंदु, God has commissioned us to share the gospel. परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सुनाने का काम सौंपा है। Now, Jesus did not die and say, okay, now whatever I taught you, go and teach. और देखिए यीशु मसीह मरने के बाद ये नहीं बोला कि ठीक है, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है जाओ दूसरों को सिखाओ। No, Jesus rose again from the dead. और यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा। Death was brought through Satan, और देखिए शत्रु शैतान के द्वारा मौत लाई गई, but Jesus said, I will defeat that also. और लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं मौत को भी हरा दूंगा। And he rose again from the dead. और वो मृत्यु से जी उठा। He was seen alive among the disciples and more than hundreds of people. और वो चेलों के द्वारा और करीब 100 लोगों से ज्यादा लोगों के द्वारा उसे जीवित देखा गया। And now Jesus is alive in heaven. और अब वो स्वर्ग में जीवित परमेश्वर के रूप में And he है, will come back alive. और अब वो दोबारा जीवित लौट कर भी आएगा। So he's not just some, spirit moving here and there. No, और देखिए वो कोई आत्मा नहीं है जो इधर उधर मंडरा रहा है, he's alive. वो जिंदा है। Amen. आमीन। Now that should be our foundation. और वो हमारी नींव होना चाहिए Jesus is alive. कि यीशु मसीह जिंदा है। And Jesus told his disciples, और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, go and do whatever I have told you to do. Go and do it. I will empower you by the Holy Spirit. और जाओ और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है उन सारी बातों को सिखाओ, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य प्रदान करूंगा। The same commission is given to us. और वही कार्य हमें भी सौंपा गया है। So we don't have to wait for big gifts and skills and big testimony. No. और हमें बड़े वरदान, बड़ी योग्यता, बड़ी गवाही का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। All we need to do is depend on the Holy Spirit. और केवल हमें इतना करना है कि हमें पवित्र आत्मा के ऊपर में निर्भर होने की आवश्यकता When है। we depend on the Holy Spirit, और जब हम पवित्र आत्मा पे निर्भर होते हैं, He will tell us what to speak, और वो हमें बताएगा कि हमें क्या बोलना है what not to speak, और क्या नहीं बोलना where है, to go, और कहाँ जाना है, how to do things. और चीजों को कैसे करना है। Everything He will teach us. और हर एक चीज पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। Jesus is giving us this commission. और यीशु मसीह हमें ये आदेश दे रहा है। Right? Now, if we read in this word, it says, go and make witness. The Greek word for witness simply means martyr. Martyrs. और He देखिए, dies for Christ. और देखिए यूनानी भाषा में जब यीशु मसीह कहते हैं कि जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ, तो यूनानी भाषा में उसका शहीद शब्द इस्तेमाल किया गया है, मसीह के लिए मर जाने का। So he's saying, you be a witness, that means you should be willing to give your life for Jesus. और जब यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हें गवाह बनना है, तो वो कहने का उसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के लिए तुम्हें मर जाना है। Be willing to give your life. और Also. अपने जीवन को आप देने को तैयार हो। Later on, I'll share some examples in church history where
people were put on the pole and they said, if you don't believe in Jesus, we will burn you. और देखिए आने वाले समय के अंदर मैं आपको जरूर सिखाऊंगा कि लोगों ने कई लोगों को खंभों पर बांध दिया और कहा यदि तुम यीशु का इनकार नहीं करोगे तो तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। They said, you burn, it's better to meet Jesus. और उन्होंने कहा बेहतर यीशु से मिलना होगा, तुम हमें जला दो। How to come to that place? और कैसे वहां तक पहुंच गए? By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। I'm not saying that, we should, do radical things without thinking. और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना सोचे समझे हम लोगों को भी ऐसे कदमों को उठाना है। No, we plan, but we do ministry empowered by the Holy Spirit. और लेकिन हम योजना बनाए लेकिन सेवकाई करें पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Okay, we'll take a break. We'll come back and continue. और ब्रेक लेंगे और वापस